जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मेरा नाम है मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस एनालिसिस। तो हम उसका एक प्राइस एक्शन जस्ट एज अ स्टडी देखेंगे, बिकॉज आज काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्रिप्टो करेंसीज, तो उसके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड। तो बने रहिए। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, एकदम साइडवेज मूव रहा है। सो कल क्योंकि एक वीकली एक्सपायरी है, वी कैन एक्सपेक्ट एक साइड ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए हमें। तो ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। आज जो प्राइस एक्शन बना है वो थोड़ा देखिए, अगर आप ट्रेंड देखें जो मैंने आपको सिखाया पहले भी, दैट लोअर लोज लोअर हाइज इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो आज जो ट्रेंड बना है वो लोअर ट्रेंड बना है, बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड बना है। क्या निफ्टी इसको कंटिन्यू कर पाता है कल? अगर ये गैप डाउन खुलता है एंड देन दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, देन वी कैन सी दैट, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम थिंग, अगर ये ट्रेंड टूट जाता है एंड निफ्टी रिवर्सल ले लेता है तो आपको ट्रेंड में एक चेंज मिलेगा। मैंने आपको बताया ट्रेंड्स कैसे मार्क करने, कैसे स्टडी करना है। तो कल आप ट्रेंड के साथ चलिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है, वी कैन सी अ रिवर्सल मूवमेंट ऑल्सो। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सपायरी के दिन अक्सर आपको दोनों तरफ का मूव मिलता है, बिकॉज एक साइडवेज मूव हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज आज और कल में बिल्कुल साइडवेज मूव दे दिया इसने। अगर कल सेलर्स ने गेम अपनी बनाकर रखनी है तो देन व्हाट विल हैपन, आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि नीचे आएगा एंड ऊपर जाएगा। इट कैन बी अ बोथ वे मूवमेंट। तो कंटिंजेंसी ट्रेड अपना वॉच लिस्ट में बनाकर रखिए, जैसा हमने पहले भी बताया। अगर आपका मोमेंटम बन रहा है अपवर्ड, ये प्राइस एक्शन तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है एंड आपने लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाई हुई है, कीप अ शॉर्ट साइड पोजीशन इन कंटिंजेंसी, कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो मुझे कौन सा ट्रेड लेना है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो कल का ट्रेड काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाना चाहता हूं, बिकॉज बैंक निफ्टी में देर इज अ फॉर्मेशन दैट वी कैन सी राइट नाउ। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट जब होता है, जब एपेक्स पे पहुंचता है, मैंने आपको पहले भी बताया हाउ दिस वर्क्स। सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है। तो जो ये ब्रेकआउट मिलेगा उसको काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2 दिन पहले बताया था। इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट्स आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। यहाँ पर जो हमें परसों एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ सिमेट्रिक ट्रायंगल। ये देखिए, यहाँ पर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था एंड दैट इज व्हेन दी प्राइस ब्रोक आउट एंड आपको एक अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला यहाँ पर। ठीक उसी तरह से अभी हमें एक 15 मिनट चार्ट में भी ऐसा ही कुछ सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप एक ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तोड़ के निकलता हुआ मिलता है बैंक निफ्टी एक तरफा, यू कैन कैप्चर दैट मूव वेरी वेल। थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ है डाउनवर्ड साइड में, अगर आप देखें तो ये गैप कवर भी हो सकता है। और अगर ये गैप कवर होता है और नीचे की तरफ आती है मार्केट, देन यू कैन सी ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसी मोमेंटम को कैरी भी कर सकता है। कल मार्केट देख के ट्रेड लेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। कल काफ़ी एक्टिव डे रह सकता है, तो टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस के बिना डोंट एंटर इनटू ट्रेड्स। अगर आप एक कॉल बायर हैं या कॉल सेलर हैं, कल का दिन आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। अगर आप सेलर हैं एंड अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है, देन योर लॉसेस आर अनलिमिटेड, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू आर अ बायर, आपको आपका जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी डीके होगा कल के दिन। सो दोनों तरफ से आपको बहुत सेफली ट्रेड करना चाहिए एंड ये सेफली ट्रेड आप तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आप स्टॉप लॉस के साथ चलें। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए जल्दी से चलते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेली चार्ट पे लेके चलूंगा एंड जैसा कि हम कुछ दिनों से ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल एक ब्रेकआउट देता हुआ अभी निकल रहा है। सो आई वुड से दैट इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वहाँ का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं।
जो 815 810 815 के रेंज में जो टारगेट बना हुआ है इसका, यहाँ से कम 20 से 25 पॉइंट और ऊपर है, तो दैट कैन बी योर इनिशियल टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। आप इसको लेकर चल सकते हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है आपको, ऐसे अपवर्ड जा रहा है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि ये प्राइस ऊपर जाएगा एंड एक बार रिट्रेस करेगा बिफोर ब्रेकिंग आउट। तो यू कैन प्लान योर ट्रेड कि आपको यहीं पर लेना है। यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ द रेजिस्टेंस, दोबारा आप एंटर कर सकते हैं रेजिस्टेंस पे सेल ऑफ करके, दोबारा आप जब ये रिट्रेस करेगा वहां से दोबारा खरीद के आप नेक्स्ट टारगेट के लिए बनकर चल सकते हैं। तो ये था आपके लिए बर्जर पेंट्स, इसमें आप एक पोजिशनल ट्रेड बाइंग साइड पे बनाकर चल सकते हैं। चलिए चलते हैं वोल्टास की ओर। वोल्टास में अगेन अगर आप देखें एक अच्छे खासी पोजीशन पे है, अगेन रेजिस्टेंस के आसपास ये। आई वुड सजेस्ट कि अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलता है, यानी कि 1025 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर निकलता है, फिर आप देख सकते हैं कि जो अगला इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है दैट इज 50 पॉइंट्स अवे। तो अगर यहां पर प्राइस निकल के सस्टेन करता है इसके ऊपर, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द नेक्स्ट टारगेट जो कि और 50 पॉइंट्स ऊपर है, अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। ये ट्रेड थोड़ा वेट करके लीजिए। यू कैन सी कि अगर यहां से रेजिस्टेंस तोड़ के कल दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनाता है आपके 1025 के लेवल के ऊपर, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाकर फिर क्लोजिंग देता है आपको, देन दैट इज द टाइम यू शुड गेट इन टू द ट्रेड, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट मिल रहा है। तो ये बाइंग साइड के लिए पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं, जैसा कि प्रॉमिस किया था, क्रिप्टो करेंसी की ओर। तो आज जो मैंने क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने के लिए रखी है दैट इज बिटकॉइन। आज हमने काफ़ी शार्प एक फॉल देखा है इस क्रिप्टो करेंसी में, एंड मैं देख रहा था दैट दोपहर के बाद ये काफ़ी न्यूज़ में भी एंड काफ़ी चर्चा में था। तो इसके प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रैश कैसे आया है। बहुत सारी न्यूज़ है इसके पीछे, मैं समझता हूँ, बट मैं आपको कभी भी एक एनालिसिस न्यूज़ के साथ नहीं बताता हूँ, बट एक प्राइस को देखकर बायर सेलर मेंटालिटी के ऊपर मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। एंड ऑफ द डे मैंने आपको पहले भी बताया दैट एवरीथिंग विल अफेक्ट ओनली द बायर्स एंड सेलर्स। यही दो लोग हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। न्यूज़ इनको इफेक्ट करती है, दे आर द वंस हु इफेक्ट द प्राइस। तो अगर हम इस सिनेरियो को समझ के चलते हैं, हमें सारे प्राइस एंड उनका मूवमेंट बहुत आराम से समझ में आएगा। इससे पहले कि मैं आपको आज का एक ओवरव्यू या डिस्कशन दूं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, तो डिस्कस अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फॉल। क्योंकि अभी जैसे ये फॉल आया है, इसमें पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 2017। ये देखिए 2017 में सिमिलर काइंड ऑफ अ क्रैश हमें मिला था, एंड लोग कह रहे हैं कि ये 17 के बाद दोबारा ऐसा ही क्रैश आया है, एंड लॉट ऑफ हेयर से गॉसिप्स गोइंग अराउंड कि क्या होगा इसके साथ, क्या फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसीज का। हम इनको प्राइस पॉइंट के स्टैंड पॉइंट से एनालाइज करेंगे और समझेंगे। देखिए ये था 2017 का क्रैश जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, प्राइस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाता है, ये हमने समझी हुई है बात। तो जब भी आपको ऐसा एक मोमेंटम मिलेगा, काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा, इसके बाद दिस विल बी फॉलोड बाय अ सेलिंग प्रेशर और अ रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट में क्या होता है, जितने लोगों ने यहां पर अपनी पोजीशंस बनाई होंगी, दे विल टेक द मार्केट डाउन। एक चीज आपको यहां पर बिल्कुल समझनी है, जैसा कि हमारे स्टॉक मार्केट में होता है, देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी टू इट। मतलब हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी बैठी है, देयर आर अदर बॉडीज विच आर रेगुलेटिंग द प्राइस। हमारे स्टॉक मार्केट में आपको पता है एनएससी बीएससी में लोअर सर्किट्स एंड अपर सर्किट्स लगते हैं। अगर प्राइस बहुत शार्पली नीचे गिर रहा है तो देयर आर मैकेनिज्म्स जो आपको फॉल से बचा सकते हैं। बट यहां पर क्या होता है, द ओनली मैकेनिज्म दैट इज सेविंग यू इज द बायर्स एंड सेलर्स मेंटालिटी। तो आपको यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बहुत अच्छे से काम आएंगे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को समझते हैं तो दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट इट। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां जो फॉल आया है, सबसे पहला जो इसका सपोर्ट था वॉज एट दिस लेवल, जहां पर प्राइस थोड़ा बहुत रुका था। द सेकेंड सपोर्ट वॉज एट दिस लेवल। जब प्राइस यहां से गिरा है, देखिए इस लेवल तक गिरा है, अराउंड 30,000 के लेवल से, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूं, तो 30,000 के लेवल तक बिटकॉइन गिरा है, एंड देन इट हैज स्टार्टेड टू कम बैक अप। तो मैं आपको ये डेली चार्ट पे दिखा रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। अब
ये और आगे कहाँ जाएगा, क्या ये और गिरता रहेगा, नहीं गिरेगा, तो ये सारी काफ़ी बातें हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ, मैंने यूट्यूब पे भी देखा बहुत नई नई वीडियोज़ आई हैं सेइंग दैट कि क्रैश हो गया है, ख़त्म हो गया है, दिस इज़ द एंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हैं आपकी मार्केट चलती रहेगी। इधर यू हैव टू इरेज वन ऑफ देम कि आपके बायर्स ही नहीं है मार्केट में या सेलर्स ही नहीं है, दैट इज व्हेन दिस मोमेंटम विल कम टू एन एंड। टिल द टाइम यू हैव बायर्स एंड सेलर्स, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी गिरे या बढ़े, जब तक आपके पास वो वॉल्यूम्स हैं तब तक ये प्राइस चलता रहेगा। ऊपर चले या नीचे चले ये चलता रहेगा एंड दिस विल रेस्पेक्ट दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि जो लोग ये मोमेंटम देखकर चुप रहे थे, दे वर नॉट एबल टू बाई, आज उनको एक मौका मिला ये खरीदने का एट द सेम प्राइस पॉइंट जो कि आपको आज से 3-4 महीने पहले मिल रहा था। सो अराउंड इस प्राइस पे, सो आई वुड से कि जनवरी में जो प्राइस मिल रहा था वही प्राइस पे आज लोगों को दोबारा बिटकॉइन खरीदने को मिला। तो क्या किया लोगों ने, लोग दोबारा टूट पड़े इस पे कि यार मैं इसको खरीद लेता हूँ। दैट इज वाई दिस लेवल वॉज रेस्पेक्टेड एंड प्राइस केम बैक। तो ये पंप बैक होने लगा। अभी क्या सिनेरियो है, आगे कैसे चलेगा, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैंने आपको बताया था दिस वाज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ ऊपर आया है। अब क्या हो रहा है, मैं आपको एक चैनल ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ये किस तरह से अब मोमेंटम कर रहा है। देखिए यहाँ पर समवेयर अराउंड हियर इस लेवल पे ये स्विंग लेकर रिवर्स हुआ है। तो यहाँ से जो ये रिवर्सल इसने लिया है, तो आप देख सकते हैं दैट दीज आर, इट इज मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज का चक्कर कब खत्म होगा, द मोमेंट दिस प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक दिस चैनल। तो जब आपको ये चैनल टूटता हुआ मिलेगा, व्हेन दिस प्राइस विल ब्रेक दिस चैनल एंड कम बैक अप, दैट इज व्हेन आपको दोबारा एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है। तो हम इस प्राइस एक्शन को समझेंगे इस तरह दैट ये अभी एक लो बनाकर यहाँ से जो रिवर्स कर रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट नहीं करता है तो अराउंड 53,000 55,000 के लेवल से दोबारा नीचे आएगा एंड देन अगेन इट वुड ट्राई टू ब्रेकआउट। सो ये जो लेवल है आपका 50,000 के आसपास का, दिस इज द लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस चैनल में आपको समझा रहा हूं मैं दैट दिस इज द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस जो आपका ऐसे फॉल हुआ है दिस विल नॉट गेट बैक अप लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जाएगा वापस। इट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट द बायर्स एंड सेलर्स विल टेक इट बैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अगले आपके एक हफ्ते तक ऊपर अगर जाता भी है, सो यू विल फेस अ रेजिस्टेंस अगेन बैक एट द 55,000 के लेवल्स पे। तो क्या आपको ये खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए दैट इज ऑल योर पर्सनल चॉइस। मैं आपको एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस मूव करेगा। क्रिप्टो इज स्टिल अंडर द इवॉल्विंग फेज, तो अभी तक कंप्लीटली इवॉल्व नहीं हुआ है, वर्ल्ड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ऑलरेडी काफ़ी रिट्रेस कर चुका है, ये वापस आ चुका है चैनल में। तो जब मैंने इसको दोपहर को देखा था तो इट वॉज ऑलमोस्ट एट दिस 30,000 के लेवल्स के आसपास था एंड वहाँ से ये ऑलमोस्ट अभी 40,000 के लेवल्स पे वापस आ चुका है। जैसा मैंने आपको बोला, देयर इज अ लॉट ऑफ बायर्स हु आर वेटिंग टू ग्रैब दिस एट दिस लेवल। सो प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड। क्रिप्टो में हमने एक सिनेरियो देखा है, बाई एट द डिप्स, बाई एट द डिप्स। सो दिस इज वन मोर क्रैश। अगर आपने 2017 का ये क्रैश देखा था, यू वुड बी अ वाइज पर्सन टू एक्यूमुलेट एट द डिप्स। तो अगर आपने यहाँ पर डिप्स पे खरीदा है, even now you have already received at least 10,000 अब तो गया ही है प्राइस। यहाँ से जब ये ऊपर मूव करेगा, you will face one more retracement which will happen। देखिए शार्प फॉल, it will not go back up like this, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस शार्प फॉल के बाद it will take a move upward and retrace a bit more then come back up। इसका लॉजिक क्या है, जिन लोगों ने इस डिप्स पे खरीदा है they will not wait for it to go till 50,000। इनको यहाँ से थोड़ा बहुत जैसी प्रॉफिट मिलेगा ये अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे एंड प्राइस को दोबारा नीचे लेके आएंगे एंड देयर विल बी मोर बायर्स हु विल बी सिटिंग टू बाय दिस। व्हाई? आज की रैली जिन जिन लोगों ने मिस करी, आज जो लोग नहीं खरीद पाए, वो दोबारा एक डिप का वेट करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट डिप आएगा, अगर आपने आज की रैली मिस करी है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप दोबारा खरीद सकते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाय, बट
इफ़ यू आर अ प्लेयर हु डील्स इन क्रिप्टो करेंसीज, आपको नॉलेज है इसके बारे में, आप जानते हैं क्या करना चाहिए, तो दिस वुड बी वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू जहां पर आप क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं। अगेन क्रिप्टो का मैंने एक सेमिनार किया था लास्ट वीक, सो इफ़ यू हैव अटेंडेड दैट वेबिनार सेमिनार यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट क्रिप्टो करेंसीज आर, हाउ द एंटायर मॉडल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वर्क। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर कवरिंग दिस एस्पेक्ट बिकॉज दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप। ऐसे डिप्स हमारे मार्केट में भी आएंगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस, तो आपको ताकि समझ में आए कि किस तरह से प्राइस अपना मूवमेंट करता है, किस तरह से मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद।